नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए पृथ्वी के महासागरों की अविश्वसनीय गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सतह से लेकर अब समझिए पृथ्वी के सबसे गहरे पॉइंट तक ले जाएंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से सबसे मजेदार, सबसे अहम बातें निकालें। जैसे कि वहाँ के अनोखे जीव, वो चरम हालात और हाँ, इंसान ने वहाँ तक पहुँचने की जो कोशिशें की हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को समुद्र में डुबो दिया जाए, हाँ, तो भी उसकी चोटी सतह से लगभग 830 मीटर नीचे होगी। बाप रे! और ये तो बस ऊपरी हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। चलिए सतह से ही शुरू करते हैं, एपीपेलाजिक जोन से। हाँ, एपीपेलाजिक यानी सनलाइट जोन, मतलब सतह से करीब 650 फीट तक। यहाँ सूरज की रोशनी खूब होती है। यहीं पर कोरल रीफ्स और ढेर सारा समुद्री जीवन है। जी हाँ, बिल्कुल। और स्कूबा डाइवर्स भी ज्यादातर यहीं तक, मतलब 130 फीट के आसपास। और थोड़ा नीचे जाएं तो ऑर्का मिलती हैं क्या? हाँ, ऑर्का लगभग 200 फीट पर, और व्हेल शार्क जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, वो करीब 230 फीट पर मिल सकती है। सबसे बड़ी मछली, और वो 130 साल तक जी सकती है। गजब है ना? पर देखिए, यहीं पर इंसानों की सीमाएं भी दिखने लगती हैं। मतलब प्रोफेशनल डाइवर्स को भी 330 फीट के नीचे डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा रहता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो रोशनी कम होती जाती है। बिल्कुल, 490 फीट पर तो सिर्फ 1% धूप ही पहुंचती है। तो अब हम आ गए मीजोपेलाजिक जोन में, जिसे ट्विलाइट जोन भी कहते हैं, 650 से 3300 फीट तक। सही। यहाँ रोशनी बहुत कम है, और जीव वो भी बड़े अजीबोगरीब। जैसे 660 फीट पर जायंट ओवरफिश, बहुत लंबी मछली होती है। शायद जो समुद्री नागों की कहानियां हैं वो इसी से आए हों। अच्छा, और वो जापानीज स्पाइडर क्रैब, उसके पैर तो बहुत लंबे होते हैं। हाँ, वो करीब 980 फीट पर मिलता है, और ग्रेट व्हाइट शार्क भी आमतौर पर इसी जोन में होती हैं। हालांकि वो और भी गहरे जा सकती हैं, शायद 4200 फीट तक। जी, कभी कभी। और यही ब्लू व्हेल, धरती का सबसे बड़ा जीव, वो भी गोता लगाती है। कितनी गहराई तक? करीब 1640 फीट तक। सोचिए कितना विशाल जीव। कमाल है। और आपने फिन व्हेल और सोफार चैनल का जिक्र किया था। हाँ, सोफार चैनल करीब 1970 फीट से शुरू होता है। ये समुद्र की एक ऐसी परत है जहां आवाज, मतलब ध्वनि तरंगे, हजारों मील तक जा सकती हैं बिना ज्यादा कमजोर हुए। अच्छा, मतलब व्हेल शायद इसका इस्तेमाल करती होंगी बातचीत के लिए। हो सकता है, वैज्ञानिक यही मानते हैं। और यहीं पर लगभग 2723 फीट नीचे क्या खत्म होता है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई। अरे वाह, मतलब अब हम उस इमारत से भी ज्यादा गहरे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब शुरू होता है बैथीपेलाजिक जोन यानी मिडनाइट जोन, 3300 फीट से 13100 फीट तक। मिडनाइट जोन मतलब पूरा अंधेरा। पूरा अंधेरा, सूरज की एक किरण भी नहीं, और दबाव भयानक। इतना के बिना खास पनडुब्बी के, मतलब कोई चांस ही नहीं। कोई चांस नहीं, कुचल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी जीवन है। हैं? कैसे? क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? उन्होंने अनोखे तरीके विकसित कर लिए हैं। जैसे जायंट स्क्विड, करीब 2950 फीट पर, उसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। फुटबॉल जितनी बड़ी? अंधेरे में देखने के लिए। हाँ। और स्पर्म व्हेल इसी का शिकार करने 7400 फीट तक नीचे जाती हैं। और वो एंगलर फिश जिसके बारे में सुना है? हाँ, एंगलर फिश, वो तो और भी नीचे, करीब 15,000 फीट तक मिल सकती है। वो अपने सिर पर एक रोशनी वाला चारा लटकाए रखती है शिकार को फंसाने के लिए। बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसे, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर करीब 12,500 फीट पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। टाइटैनिक? इतनी गहराई में? जी। और ये भी याद रखिए कि दुनिया के महासागरों की औसत गहराई ही करीब 12,100 फीट है। अच्छा, तो मतलब अब हम औसत गहराई से भी नीचे जा रहे हैं। हाँ, अब हम एबिसोपेलाजिक जोन में है, 13,100 फीट से लेकर करीब 19,700 फीट तक। यहाँ दबाव और ठंड और भी ज्यादा। तो यहाँ के जीवों के अनुकूलन तो और भी कमाल के होंगे। निश्चित रूप से। जैसे डम्बो ऑक्टोपस है, उसे अपनी रक्षा के लिए स्याही फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? दुश्मनी होते? अंधेरे में शायद कम होते हैं, या बचने के तरीके और हैं। और एक ट्राइपॉड फिश है, वो अपने लंबे फिन पर समुद्र के तल पर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे तिपाई पर खड़ी हो। खड़ी हो जाती है शिकार का इंतजार करने के लिए? बिल्कुल, हिले बिना, ऊर्जा बचाते हुए। और अब सबसे गहरा हिस्सा, हेडल जोन। हाँ,
हेडल जोन 19,700 फीट से भी नीचे। यहीं पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह। जी, और उसका भी सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप, करीब 36,000 फीट नीचे। 36,000 फीट। पहले तो लगता होगा कि वहां कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यही माना जाता था कि वहां जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन फिर खोज हुई। हाँ, 1960 में एक खास पनडुब्बी बाथिस केफ ट्रायस्टे, उसमें जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श नीचे गए। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वहां झींगा जैसे छोटे जीव देखे। साबित हो गया कि जीवन है। फिर 2012 में फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन अकेले गए डीप सी चैलेंजर में। अकेले? क्या मिलता है इतनी गहराई में? स्नेल फिश मिली है, जो अब तक खोजी गई सबसे गहरी मछली है, करीब 26,000 फीट पर। बाप रे। और बड़े बड़े एम्फीपोड्स हैं जिनके शरीर पर एल्यूमिनियम जैसा कवच होता है, शायद इतने ज्यादा दबाव से बचने के लिए। एल्यूमिनियम का कवच कुदरती? हाँ, ऐसा लगता है। और ज़ीनोफायोफोर्स हैं, ये समुद्र तल पर रहने वाले बहुत बड़े, मतलब विशाल एक कोशिका वाले जीव हैं। ये तो सच में किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है ही। सोचिए, दबाव समुद्र तल के वायुमंडलीय दबाव से 1000 गुना ज्यादा, कड़ाके की ठंड, पूरा अंधेरा और खाने की बहुत कमी। कहा जाता है कि इतने दबाव में हड्डियां तक घुल सकती हैं। तो कुल मिलाकर महासागर की गहराइयां उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल हैं, विविध हैं और खतरनाक भी। बिल्कुल। और इन चरम हालातों में रहने वाले जीव भी उतने ही अनोखे हैं। हमने थोड़ी बहुत खोजबीन की है, पर सच तो ये है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सही कहा। हमारे ग्रह का 99% रहने लायक स्थान इन्हीं महासागरों में है, और हमने इसका मुश्किल से 5 या 10% ही खोजा है। ये दिखाता है कि हम अभी कितना कम जानते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम इन गहराइयों को और समझेंगे, क्या वहां मिलने वाले सूक्ष्म जीव बायोमेडिसिन या बायोटेक्नोलॉजी में कोई बड़ी क्रांति ला सकते हैं? बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन एक और सवाल भी है, उतने ही जरूरी। इससे पहले कि हम इन इकोसिस्टम को पूरी तरह समझ पाएं, हमारा अपना असर, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण या क्लाइमेट चेंज, इन नाजुक जगहों को कितना बदल रहा होगा? हाँ, ये वाकई एक गंभीर सवाल है जिस पर सोचना होगा।